स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। हिंदुस्तान में बाढ़ से भारी तबाही मची है। आधे से ज्यादा देश बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मची है, जहां पर मरने वालों की संख्या 226 के पार कर चुकी है। आज पीएम मोदी ने बाढ़ से बेहाल असम में हाई लेवल मीटिंग की, मुसीबत की बाढ़ में घिरे राज्यों का जायजा लिया और 2350 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी किया। देखिए हिंदुस्तान के एक एक हिस्से से आई जल तांडव की ये तस्वीरें। बारिश बाढ़ से आधा हिंदुस्तान बेहाल। रेगिस्तान में तबाही वाले सैलाब से त्राहिमाम। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही से कोहरा। पानी पानी गुजरात में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में जलदैत्य ने 39 लोगों को निगला। हिंदुस्तान में शहर शहर तैरती तबाही। बस्ती के बिल्कुल पास तबाही मचाता सैलाब। घरों और मंदिरों को छूती उफनती गंगा की लहरें। यहां पल पल खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों की गोद में छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों के मलबे के साथ नदी प्रचंड रूप अख्तियार कर चुकी है। पानी की प्रचंड लहरें जहां से गुजरती हैं, वहां तबाही बहने लगती है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यहां पहाड़ों से मलबा और पत्थर जहां तहां गिरे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में नदियों की लहर इन्हें चीरती आगे बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें गंगोत्री ग्लेशियर के निचले हिस्से की हैं, जहां मलबे से ग्लेशियर को खासा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा गिरा और गंगा के उद्गम स्थल को भारी नुकसान हुआ। तपोवन से निकलने वाली आकाश गंगा नदी में उफान आया और पहाड़ों का मलबा भागीरथी नदी में जमा हो गया, जिसके चलते गंगा नदी की धारा अपनी जगह से 150 मीटर दाहिनी तरफ खिसक गई। गौमुख के पास तपोवन जाने वाला रास्ता बंद है। गंगोत्री से गौमुख के बीच रास्ते कई जगह टूट गए और बरसाती नालों पर बनी 3 पुलिया भी बह गई। गौमुख में जो है, गौमुख में भी काफी कुछ कच्चा मटेरियल आकाश गंगा से आ गया है, जिससे नदी ने अपना बहाव जो है दाहिनी तरफ पूरी तरह से मोड़ लिया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी खतरे का अलार्म बजा रही है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है, जिसकी वजह से सभी बाढ़ चौकियों और गंगा किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर बलदोहा और लामबगड़ में लैंडस्लाइड हुई। लामबगड़ में हाईवे 30 जुलाई की शाम से ही बंद पड़ा है। ऐसे में बद्रीनाथ जाने और वापस आने वाले यात्री भूस्खलन वाले इलाके से पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के पास पहाड़ों से मलबा गिरा और सड़क बंद हो गई।
सोमवार रात भर की बारिश ने यहाँ मुसीबतें और बढ़ा दी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के लिहाज से अगले 10 दिन उत्तराखंड पर भारी गुजर सकते हैं। मानसून ट्रफ का उत्तराखंड की ओर झुकाव 10 अगस्त तक बना रह सकता है। 1 से 6 अगस्त तक चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर फिर से लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। 10 अगस्त तक शासन प्रशासन के साथ लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। अलर्ट दिया गया है, इसलिए जो है टेक एक्शन की वार्निंग दी गई है कि जो लो लेइंग एरियाज में लोग रह रहे हैं तो उनका सेफ्टी पे जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जिससे जो अगर जो ये जो लेवल है वाटर लेवल बढ़ता है और वो वहाँ पे जो जलभराव होगा तो उस स्थिति में उनको दिक्कत ना हो। उत्तरकाशी से गिरीश गैरोला और हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान के 6 जिलों में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां पर बाढ़ अब तक 41 लोगों की जिंदगी छीन चुकी है। वायुसेना के जवान मुसीबत के पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद पीड़ितों से जा जाकर मिल रहे हैं। रेगिस्तान में बारिश बाढ़ का जबरदस्त कहर। राजस्थान में सैलाब ने 41 लोगों को निगला। जिस बस्ती में लोग बारिश के लिए आस लगाए बैठे थे, वहां अचानक आई बाढ़ से कोहराम मच गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और बड़ी बड़ी गाड़ियां रास्तों पर पस्त हो गईं। भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में करीब 6 फीट पानी भरा और यहां से थोड़ी दूरी पर ट्रक करीब आधा डूब गया। फतेहपुर बस स्टैंड टापू की तरह दिखने लगा। शहर का कोई मोहल्ला या गली नहीं बची जहां दरिया न बह रहा हो। लगातार बारिश से घर, मंदिर सब पानी पानी हो गए। फतेहपुर की नादिन ली प्रिंस हवेली के सामने बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। हवेली के सामने 4 फीट तक पानी भरा है। कहीं कहीं तो लोग गले तक डूबे जा रहे हैं। सिर्फ आगे की तरफ नहीं, हवेली के चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश का पानी हवेली के अंदर और कमरों तक पहुंच चुका है। देखिए, हवेली के बरामदे पर लोग पानी से सामान को बचा रहे हैं। यहाँ पर आर्ट ऑफ गैलरी को भी बारिश ने नुकसान पहुंचाया। फतेहपुर की इस हवेली में कुछ विदेशी छात्र भी रिसर्च करने पहुंचे हैं, जो कहते हैं कि ऐसे हालात से हवेली की इमारत कमजोर होगी। It's the second day and there still hasn't been anyone to help us remove the water. The administration or whatever hasn't done anything about it. It's a big problem. There hasn't been any electricity. The water level is still very high. पानी भरा हुआ है हर जगह पे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, पेंटिंग्स भी हैं गैलरी में, वो भी सब खराब हो रखी हैं। और फिर ये भी है कि वाटर डैमेज अगर हो गया है इतना और बढ़ते जाएगा तो फिर हवेली का टूटना भी पॉसिबल है, दीवारें भी गिर सकती हैं। बारिश और बाढ़ से राजस्थान किस कदर बेहाल है, ये उसकी एक और तस्वीर है। बस्ती में पानी की प्रचंड लहरें इंसानों को सिहरा रही हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है और उसी दरिया को पार करके लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिस पानी से पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं है, वहां लोग बाइक के साथ जान जोखिम में डाल रहे हैं। बाड़मेर में नेशनल हाईवे नंबर 68 पर पानी बह रहा है और खतरे से हिलकर यहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। यहाँ घर बार, खेत खलिहान सब पानी में डूब रहे हैं। पानी करीब 2.5 फीट के करीब चल रहा था, आज पानी करीब 1.5 फीट से करीब चल रहा है। हम यहाँ खड़े हैं, जो वाहन चालक है, कल तो हमने ट्रैफिक को यहाँ से रोक दिया था कि पानी का बहाव बहुत तेज था। बारिश और बाढ़ के चलते बाड़मेर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाड़मेर में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लूणी नदी उफान पर है।
यहाँ 35 गांव के 3000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कहर से सड़कें 2 हिस्सों में बट गई। बीच का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया और हजारों लोगों का रास्ता बंद हो गया। बारिश और बाढ़ के बीच जालौर में भारी तबाही मची है। यहाँ बारिश बाढ़ के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम वसुंधरा राजे खुद जालौर का दौरा कर चुकी हैं। यहीं पर उन्होंने अफसरों के साथ मीटिंग भी की। DRF है, SDRF है, CRPF है, सेना है, होमगार्ड्स हैं, सब रात और दिन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। जालौर एरिया के अंदर ही 6 हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था हम लोगों ने वहां की थी। जैसे जैसे वेदर के थ्रू जा सके उन लोगों ने जाके मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तक करीबन 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर पहुंचाने का काम कर दिया गया है। राजस्थान में पुलिस प्रशासन के साथ सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव काम में जुटी है। भारी बारिश से माउंट आबू भी पानी पानी है। फिजा की खूबसूरती बढ़ रही है, लेकिन सड़कों और गलियों में जमा पानी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। फतेहपुर से राकेश गुर्जर और बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बारिश और बाढ़ से पूर्वोत्तर भारत में भी कोहराम मचा है। यहां पर असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लाखों लोग बाढ़ से त्रस्त हैं। आज पीएम मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुवाहाटी में हाई लेवल मीटिंग की और राहत पैकेज का वादा किया। बारिश बाढ़ से पूर्वोत्तर के 4 राज्य बेहाल। असम में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में बारिश बाढ़ से 39 जिंदगियां खत्म। पानी पानी नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी की चिंतन बैठक। ब्रह्मपुत्र की कोख में बसा असम करीब 1 महीने से कराह रहा है। बाढ़ की विनाश लीला ऐसी है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों को अपने घर बार से दूर राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। असम के 27 में से 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि बाढ़ से बिगड़े हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लखीमपुर और जोरहट जिले में 5,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने आपदाग्रस्त राज्यों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने समेत राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए 2,350 करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का वादा किया। पीएम सर आके इसका जो रूट लेवल कस किया है ये जानने का कोशिश किया और साथ ही साथ इसको सॉल्व करने के लिए 100 करोड़ रुपया घोषणा किया है कि उसको स्टडी करें। और साथ ही साथ ये जो बाढ़ हुआ, ये बाढ़ जो प्रॉब्लम है हमारा अभी, ये कंट्रोल होने के लिए करने के लिए हमारा 2,000 करोड़ का पैकेज एक डिक्लेरेशन किया। असम दौरे से पहले सोमवार को पीएम मोदी बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल लोगों को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यहाँ हो रही तेज बारिश और उफनती नदियां हर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रही हैं। यहाँ बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, जिनमें से 5 मौत सोमवार को 24 घंटों के दौरान हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। हाल गुजरात की, यहाँ हर रोज सैलाब में मरते इंसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बनासकांठा में महामारी का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ पर सीएम विजय रूपाणी 3 दिन से कैंप कर रहे हैं। देखिए बाढ़ से बिलखते गुजरात की तस्वीरें।
गुजरात के बनासकांठा में जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। कहीं एनडीआरएफ की टीम लोगों की जान बचा रही है तो कहीं एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से मुसीबत में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ से बेहाल गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही बनासकांठा जिले में दिख रही है। 2 दिन में ही बनासकांठा जिले में मानसून की 40% बारिश हुई। 2 दिनों में यहां रिकॉर्ड 257 मिलीमीटर बारिश हुई है। बनासकांठा में चारों तरफ इंसानों के शव बरामद हो रहे हैं। बाढ़ का पानी नीचे आया तो धानेरा थराद डांटावाड़ा इलाके में सड़क किनारे गड्ढे में एक कार दिखी। लोगों ने इस कार को बाहर निकाला जिसमें शव पड़े हुए थे। कार के अलावा भी यहां पानी से कुछ लोगों के शव बरामद किए गए। बनासकांठा में 61 लोग और 4000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। यहां 1500 साफ सफाई कर्मचारियों की तैनाती है ताकि महामारी न फैले। बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बनासकांठा में हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद बनासकांठा में कैंप कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहां लोगों से मिलकर उनका हाल जान रही हैं। बनासकांठा के बाद गुजरात में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही पाटन जिले में मचाई है। यहां वायुसेना का हेलीकॉप्टर बीमार और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। पाटन में बारिश और बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी यहां हजारों घरों में पानी भरा है और लोगों ने ऊंची सड़कों पर बसेरा बना लिया है। गुजरात में बाढ़ से अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 कपास के किसानों की खेती प्रभावित हुई है। एहतियात के तौर पर 150 से ज्यादा फैक्ट्रियों को बंद किया गया है। कई गांवों की बिजली काट दी गई है। गुजरात में नेशनल हाईवे को 10 करोड़ का नुकसान और स्टेट हाईवे को 26 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला